तो बड़ी बात तो ये है सचिन जी कि पहले तो परीक्षा पेपर बार बार लीक हो क्यों रहा है, इसके लिए कोई ऐसा स्थायी समाधान तो निकालने की आवश्यकता है। आप ऑनलाइन पेपर करा सकते हैं, जब इतनी बड़ी संख्या है आपको ऑनलाइन पेपर कराने का क्या कोई विकल्प दिया जा सकता है? क्या 2 पालियों में इसे कराने का कोई विकल्प दिया जा सकता है? क्योंकि बार बार बच्चों की मेहनत जाया हो रही है। देखिए, इसमें आप एक कॉन्ट्रास्ट करें कि यूपीएससी की परीक्षा में आपने कभी नहीं सुना है कि पेपर लीक होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जब आप यूपीएससी की परीक्षा, जिसको लेके बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग उसको एक एस्पिरेशनल कैरियर की तरह देखते हैं, जब वहाँ पे आज तक इस तरह की शिकायतें नहीं आई हैं, तो एनटीए जो एजेंसी है, हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके अंडर में जितनी एग्जाम्स हो रहे, चाहे जी का हो, नीट का हो, यूजीसी नेट का हो और तमाम एग्जाम्स हो, उसमें इस तरह की जो गड़बड़ी, और ये लगभग एक क्रम सा बन गया है कि बार बार ये सुनते हैं। तो इसका एक तो जो आपने कहा कि कोई टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन है कि आप इसे इस तरीके से ऑनलाइन करें या अलग अलग तरीके से करें कि इसमें संभावना कम हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये है कि इसमें यूपीएससी की बजाय जो एनटीए जिन लोगों को क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा देती है, उनका बैकग्राउंड चेक कितना सीरियसली किया जाता है। क्योंकि ये सवाल ये है कि ये अंदर के वो लोग हैं जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, उसके बाद ये जो मामला आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि लातूर जो वहां पे कोचिंग का बहुत बड़ा महाराष्ट्र में सेंटर है, वो अंग्रेजी की पेपर को मराठी में, चूंकि 13 भाषाओं में उसकी एग्जाम होती है, उसके दौरान शायद ये लीक हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत ही कैजुअली ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया में, जिनका एक बैकग्राउंड चेक, एक एथिकल इंटीग्रिटी वैसा बहुत स्ट्रांग नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो कहते हैं ना कि आप टेम्पररी लोगों से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। एक एजेंसी जो आउटसोर्स करती है लोगों को, कैजुअली लोगों को बुला लेती है, लगता है ऐसा कि बहुत जगह लोग अपने संबंध के आधार पे लोगों को बुलाते हैं क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए, बजाय कि एक रिगरस बैकग्राउंड चेक करके उसके साथ सुरक्षा के इंतजाम हो। तो मुझे लगता है यहां पे सबसे बड़ी जो ओवरहॉल करने की जरूरत है वो ये है कि आखिर क्यों है कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए तो लोग करोड़ों में देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर बिकने लगे तो, अगर बाजार कहीं भाव चले तो, जिस तरह यहां मेडिकल के लिए चल रहा है उसको देखा जाए। और एनटीए लगातार इस कटघरे में आ रहा है, इसे ओवरहॉल करने की जरूरत है। और इस पूरी प्रक्रिया में जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल चेक होना चाहिए, और कोचिंग सेंटर वाले एरिया से खास तौर पे साहब, चूंकि वहां पे इतने बड़े पैमाने पे लेन देन चलता है कि अच्छे से अच्छे लोग उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मोल शायद मिल जाए, अगर वो रिगरसली एक बैकग्राउंड इंटीग्रिटी से नहीं है। अब 2016 से लेकर राजकुमार जी 2024 तक लगातार हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप चलता रहा। पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लीक होता है, लीक मानने के लिए तैयार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, माना गया कि लीक हो रहा है। पटना हजारीबाग में जब खबर पता चली थी तो ये कहा गया था कि भाई एक रीजन में इस तरीके की घटना सामने आई। फिर हमने देख लिया अभी तो नासिक और राजस्थान, सीकर, कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। प्रश्न ये है कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी लेकर आ जाएं, ये रोकथाम के लिए ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शायद इसका ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखिए, संकट इच्छा शक्ति का है, विलिंगनेस नहीं जी, विल पावर नहीं है या इच्छा नहीं है। आप और संक्षिप्त में कहें तो सीधे सीधे 2016 से लगातार लीक हो रहा है। आप लीक को लीक नहीं मानते, और लीक मान लेने के बाद भी जो कार्रवाई होती है वो लकीर पीटने की ज़्यादा है। इससे पहले लीक हुए सीबीआई इंक्वायरी हुई, क्या निकला? आपने कुछ गिरफ्तारियां कर ली, कुछ लोगों को सजा हो जाई। आप लीक रोक पाए क्या? एग्जामिनेशंस को और ज़्यादा क्रेडिबल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए सिस्टम को आपने एनटीए बनाई। अब हाल के लीक देख लें तो एनटीए सबसे ज्यादा सस्पेंशन के दायरे में है। उसकी वर्किंग किसने बनाई थी एनटीए? आप रोज मीटिंग कर लें, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उससे होगा क्या? सिस्टम की प्रॉब्लम है। देखो, लीक कभी बाहर से नहीं होता, लीक हमेशा सिस्टम से होता है। सिस्टम आपने बनाया है। अगर सिस्टम खराब है, काम नहीं कर पा रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ डिलीवर नहीं कर, फिर चेंज करिए उसको। और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार में जो शीर्ष पदों पर है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय का तंत्र हो, वो जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है। आप छोटी मछलियों को पकड़ के
आप कुछ कर देंगे उससे सिस्टम नहीं सुधरेगा। और ये ज्यादा बड़ा संकट इसलिए है कि देखिए लाखों बच्चे जिनको आप कहते हैं देश का भविष्य है, बिल्कुल ठीक बात है सर। उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन है, पैसा है, खरीद लेते हैं, वो भी मानसिक रूप से अपराधी हैं, भले लोग नहीं है, चाहे उनके पेरेंट्स हो या वो हो। मैं तो 12वीं की कक्षा का जिन्होंने अभी अभी एग्जामिनेशन क्लियर किया है उनके मैं बयान सुन रही थी। वो कहते हैं कि हम तैयारी तो कर रहे हैं मैम, लेकिन तैयारी करने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा यह हमें नहीं पता, तो हम अभी भी अंधेरे में हैं कि हमारा कहीं 1 साल 1.5 साल बर्बाद ना हो जाए जैसे हमारे सीनियर्स का हुआ है। तो एक डर है लोगों आप के देखिए अंदर। ना, फिर हम उनके मन में क्या छवि बन रही है, हम कैसा समाज बना रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं जी। और कैसे लोग कल को ऊंची कुर्सियों पर बैठेंगे, वो कैसे देश चलाएंगे। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। नीट पेपर लीक के बाद सीएम योगी ने नकल माफिया और पेपर लीक कराने वालों को बड़ा मैसेज दिया। सीएम योगी ने कहा कि पेपर लीक करने वाले ताउम्र जेल में बिताएंगे और जिसने भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सरकार किसी भी हाल में उन्हें बख्शेगी नहीं। यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या प्रचार लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। ये वो कदम है जो लीक हो जाने के बाद उठाए जा सकते हैं एक सरकार के द्वारा, लेकिन लीक ना हो वो सिस्टम कैसे ठीक होगा, उसे क्लीन कैसे बनाया जाएगा, ये तो शिक्षा मंत्री का काम है, ये उनके शिक्षा मंत्रालय का काम है, ये एनटीए का काम है। लेकिन जिस विलिंगनेस की बात कर रहे हैं कि क्या वो विलिंगनेस दिखाई दे रही है? साल दर साल परीक्षा का पेपर लीक हो जाना, 23 लाख छात्रों के वो चुनिंदा सिर्फ मुजरिम नहीं है, पूरा तंत्र मुजरिम दिखाई दे रहा है। देखिए, आप विजन विकसित भारत 2047 की परिकल्पना और उसके लिए पॉलिसी को आप जोड़ रहे हैं उससे, उसमें युवा शक्ति, डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हैं। अब यहाँ पे 12वीं के बाद जब एग्जाम में कैरियर की बात होती है, अब वो तो छोड़ दें कि सफल होने के बाद किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में फेवरेटिज्म चलता है, यहाँ तो है कि आपके कैरियर की जो शुरुआत है वहीं से अगर आपका विश्वास खत्म हो गया, आपकी युवा पीढ़ी का, वैसे भी हम लोग कह रहे हैं कि राजनीति का जेनजीकरण हो रहा है, ये अगर आपसे विमुख हो गया, देखिए ये तो एक राष्ट्र जो एंटी नेशनल आप जो शब्द यूज करते हैं, यहां पे इस तंत्र को एंटी नेशनल कहना चाहिए। ये लापरवाही जो है, उदासीनता जो राजकुमार जी बोल रहे थे, ये उदासीनता इतनी बड़ी चीज है कि आप एक चुनाव को जीतने के लिए जब पूरा ताकत झोंक देते हैं, हमारे ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो चुनावी तरीके से उन्हें कहीं का प्रभारी आप बना दें, देखिए क्या असंभव अपना एक कीर्तिमान करके, तो क्षमता तो आप में है। तो सवाल है, बात वही आ जाती है कि क्षमता आप में है, कैपेबिलिटी है, बस यहां पे क्या है कि वो विल पावर आपको चाहिए कि आप बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई चीजों को हल्के में न ले कि हो गया तो एक कार्रवाई कर, अरे आप घर उसका तोड़ दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। लेकिन लाखों लोग सोचिए जो गरीब तबके से, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो अपने घर से बाहर रह के कोचिंग में तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी के बाद जब एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद पता लगा कि क्वेश्चन लीक था, उसके बाद आप फिर जून में ले, फिर से वो तैयारी में जाए। तो एक जो मानसिक प्रताड़ना है, एक विमुखता जो हो रहा है, पूरा एक जनरेशनल क्राइसिस की ओर ये चीज, ये संकट बढ़ सकता है।